ऑडियो वन पुस्तक का नाम गायत्री महिमा, लेखक वेदमूर्ति तपोनिश, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरुदेव के विपुल साहित्य के कुछ डूबते अंश। गायत्री की शक्ति अपार है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, उन्हें सुधारने की अपूर्व क्षमता इस महामंत्र में है। इस पुस्तक के किसी भी एक पृष्ठ के विचारों का स्वाध्याय करें, उस पर मनन करें। आपके समक्ष संभावनाओं के अनेक मार्ग स्वतः ही प्रकट होने लगेंगे। इस पुस्तिका को सदैव अपनी जेब में रखें और जब भी समय मिले इसे पढ़कर प्रेरणा ग्रहण करें। वेद माता शब्द तो वात्सल्य से ओतप्रोत है। वेदस्य वेदानाम व माता, यदि ये कहें तब यह अर्थ होगा कि ज्ञान की मायका शक्ति अथवा वेदों का पूर्ण मान्य। वेदायाम मात्रम मन्यन्ते सा वेद माता। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेद स्वयं गायत्री को अपनी माता स्वीकार करते हैं। अनुभव भी यही बतलाता है कि जब साधक बुद्धि और ज्ञान की जन्मदात्री गायत्री माता से अपना संबंध जोड़ लेता है और दृढ़ इच्छा, श्रद्धा, विश्वास, भावना और तपश्चर्या द्वारा वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अंतःकरण में ऐसी सद्विचारों और सद्भावों का उदय होता है कि जो ऋषि मुनियों के मन में अवतरित होकर बड़े मंत्रों को शोभायान कर रहे हैं। चूंकि इस महाशक्ति के आवाहन से ही वेद मंत्रों का अवतरण हुआ है, इसलिए इसे वेद माता कहते हैं। गायत्री को पारसमणि भी कहते हैं। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहे का ढेर भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के प्रभाव से लोहे जैसी कलुषित अंतःकरण भी सोने जैसा शुद्ध हो जाता है। जहाँ गायत्री रूपी प्रकाश जाता है, वहां से दुर्विचार, दुर्स्वभाव और दुर्भावना रूपी अंधकार अपना स्थान छोड़ देता है। जब अंतःकरण पवित्र हो जाता है, मन पे चढ़े हुए सभी मल विक्षेप कट जाते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निंदा, बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की अनाधिकार चेष्टाओं से रहित हो जाता है। सत्य, प्रेम, न्याय, दया, ईमानदारी, संयम, सहानुभूति आदि गुणों का विकास हो जाता है। तभी भगवान दर्शन देते हैं। इसलिए वरम श्रेष्ठम परमेष्ठिनम प्रजापति ददाति साक्षात्कारयति, इस निरुक्ति से परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली प्रतिपादित होती है। एक बार माता और पिता से जन्म ग्रहण करके जो आचार्य पिता और सावित्री माता से जन्मते हैं, वे ही निश्चय से द्विज हैं और ऐसे द्विजों को पवित्रतम बनाने वाली, उनके पापों का नाश करने वाली गायत्री है। इसलिए इसे पावमानी ध्वजा नाम का विशेषण दिया गया है। गायत्री की सविता शक्ति निरंतर सद्प्रेरणा कराती रहती है। सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने का आदेश देती रहती है। गायत्री की मंत्र शक्ति साधक की सभी बुराइयों, दुर्बलताओं और कुप्रवृत्तियों को भस्म कर देती है। संसार के जन्म मृत्यु आदि दुखों का कारण मूलभूत पापों को नाश करती है। प्रकाश द्वारा आंतरिक अधिकार को दूर करती है, इसलिए इसे पापनाशनी भी कहते हैं। वेद भगवान की घोषणा है कि गायत्री माता आशीर्वाद के रूप में अपने पुत्रों को आयु, प्राण, प्रजा, पशुम, कीर्तिम, द्रविणम, ब्रह्मवर्चस प्रदान करती है। यही विश्व मानव की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसकी प्राप्ति से अभाव, अशक्ति और अज्ञान के तीनों प्रकार के दुखों का निवृत्ति होती है। जिस देश में दीर्घायु, बलिष्ठ प्राण, सुसंतति, पुष्टांग, यशकर, धनवान, ब्रह्मवर्चसी युवक उत्पन्न होते हैं, उस राष्ट्र को उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं। उन लाभों की प्राप्ति का मूल कारण सद्बुद्धि की प्राप्ति है। सद्बुद्धि का उत्गम केंद्र गायत्री है। इसलिए उपरोक्त फलों के प्रत्यक्ष करने के लिए गायत्री माता की गोद में बैठकर उसके शक्तिमय दूध का पान करना चाहिए। गायत्री माता के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का भाव सुदृढ़ होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गायत्री शक्ति का स्थान प्राण है। इस शक्ति की उपासना से प्राण बलवान होते हैं। प्राणों का बल ही वास्तविक बल है। इस बल से तेजस्वी हुआ मनुष्य सत्य को प्राप्त करता है। ये सत्य ही आत्मा का दिव्य चक्षु है। सत्य की दृष्टि से जो कुछ देखा जाता है, उसी को सम्यक दृष्टि एवं तत्व दर्शन कहते हैं। यह जीवन का सर्वोपरि लाभ है। यूं तो इस शरीर में रहने वाली वाणी भी सरस्वती है। वाणी द्वारा अन्य शब्दों से भी गायत्री का तात्पर्य कहा जा सकता है।
गायत्री मंत्र द्वारा ही ईश्वरीय महिमा को समझना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र में ईश्वर की वह महिमा गाई गई है जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। दुनिया में फैली हुई ढेरों जानकारियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि गायत्री के गर्भ में छिपा हुआ विज्ञान महिमामय है। यदि तीनों लोकों की संपदा किसी को मिल जावे तो समझना चाहिए कि गायत्री के एक पद का पुण्य फल मिल गया। यदि दान का अन्न खाकर भी लोक सेवा न करने का गुरुतर पाप नष्ट होता है, वेद पढ़कर दूसरों को न पढ़ाने का, ज्ञानवान होते हुए भी यदि दूसरों को ज्ञानवान न बनाने का महानतम पाप भी यदि छूटता है, तो इसे गायत्री के दूसरे पद का प्रभाव समझना चाहिए। सब प्राणी यदि अपने आज्ञानुवर्ती बन जाए तो इसे गायत्री का तीसरे पद का प्रभाव समझना चाहिए। ये सब तो 3 पदों से ही प्राप्त हो गया, फिर उस दुर्लभ चौथे पद से कौन सा महान लाभ प्राप्त होगा? इस चौथे पद के लिए हमें प्रणाम करना चाहिए कि हे भगवती, आप छंदबद्ध पदों वाली होते हुए भी अज्ञेय हैं, अजेय हैं। रजोगुण से परे जो ओंकार है उसी की शक्ति रूप आप हैं। पाप रूपी शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए। जिस स्थान पर गायत्री का पाठ किया जाता है उस स्थान पर अग्नि काष्ठों को हानि नहीं पहुंचती, बच्चों की आकस्मिक मृत्यु नहीं होती और ना ही वहां सर्प आदि रहते हैं। जो लोग गायत्री के गुणों से भरे वेद को ग्रहण करते हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट एवं कलेश नहीं होता है तथा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। गौओं के बीच गायत्री का पाठ करने से गौओं का दूध अधिक पौष्टिक होता है। घर हो अथवा बाहर चलते फिरते सदा ही गायत्री का जप किया करें। यह गायत्री ब्रह्म स्वरूप एवं सनातन है। यही सर्वभूतों का हृदय तथा श्रुति है। चंद्रवंशीय, सूर्यवंशीय, रघुवंशीय, कुरुवंशीय सभी राजा पूर्ण पवित्र भाव से सर्वहितकारी इस गायत्री महामंत्र का जप किया करते थे। महाभारत में भी गायत्री मंत्र की महिमा कई स्थानों पर गाई गई है। यहाँ तक कि भीष्म पितामह युद्ध के समय भी जब घायल होकर सरसैया पे पड़े होते थे, उस समय अंतिम उपदेश के रूप में युधिष्ठिर आदि को गायत्री उपासना की प्रेरणा देते। युधिष्ठिर पितामह से प्रश्न करते हैं, हे सभी शास्त्रों के विशारद महाप्राज्ञ पितामह, कौन से मंत्र को सदा जपने से विशेष धर्म फल मिलता है? भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, जो व्यक्ति सावित्री गायत्री का जप करते हैं उनको धन, पात्र, ग्रह सभी भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उनको राजा, दुष्ट, राक्षस, अग्नि, जल, वायु और सर्प किसी का भय नहीं लगता। जो लोग उस उत्तम मंत्र गायत्री का जप करते हैं वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्ण और चारों आश्रमों में सफल होते हैं। विश्वामित्र का कथन है, गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। भगवान मनु का कथन है, ब्रह्मा जी ने तीनों वेदों का सार 3 चरण वाली गायत्री मंत्र निकाला। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जप करता है वह ईश्वर को प्राप्त होता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त होता है। अन्य कोई साधना करे या ना करे, केवल गायत्री जप से ही सिद्धि को पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से वैसे ही छूट जाता है जैसे केचुली से सर्प छूट जाता है। जो द्विज गायत्री को उपासना नहीं करता वह निंदा का पात्र है। योगी राज याज्ञवल्क्य कहते हैं, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया। एक और षष्ठ अंगों समेत वेद और दूसरी ओर गायत्री को रखा गया तो उसी का पलड़ा भारी रहा। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार व्याहतियों समेत गायत्री है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इसमें अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग व पृथ्वी पर नहीं है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, केशव के श्रेष्ठ कोई देव नहीं और गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ है ना आगे होगा। गायत्री जान लेने वाला समस्त विद्याओं का वेता है और श्रेष्ठ क्षत्रिय हो जाता है। जो द्विज गायत्री परायण नहीं वह वेदों को पारंगत होने वे भी शूद्र के समान है। अन्यत्र किया हुआ उसका श्रम व्यर्थ है। जो गायत्री नहीं जानता ऐसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व के च्युत और पापयुक्त हो जाता है।
पराशर जी कहते हैं, समस्त जप सूक्तों और वेद मंत्रों में गायत्री मंत्र परम श्रेष्ठ है। भक्ति पूर्वक गायत्री जपने वाला परम मुक्त होकर पवित्र बन जाता है। वेद, शस्त्र, पुराण, इतिहास पढ़ लेने पर भी जो गायत्री से हीन है, उसे ब्राह्मण न समझना चाहिए। शंख ऋषि का मत है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। उसमें उत्तम वस्तु स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई नहीं है। गायत्री का ज्ञाता निसंदेह स्वर्ग को प्राप्त करता है। शौनिक ऋषि का मत है, अन्य उपासनाएं करें चाहे न करें, केवल गायत्री जप से द्विज जीवन मुक्त हो जाता है। संसारिक व पारलौकिक समस्त सुखों को पाता है। संकट के समय 10,000 जप करने से विपत्ति का निवारण होता है। अत्रि ऋषि कहते हैं, गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। उसके प्रभाव से कठिन दोषों और दुर्भाग्यों का परिमार्जन हो जाता है। जो मनुष्य गायत्री तत्व को भली प्रकार समझ लेता है, उसके लिए संसार में कोई सुख शेष नहीं रह जाता। महर्षि व्यास जी कहते हैं, जिस प्रकार पुष्पों का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है। जो गायत्री को छोड़कर अन्य उपासनाएं करता है, वह पकवान को छोड़कर भिक्षा मांगने वाले के समान मूर्ख है। काम में सफलता तथा तप की सिद्धि के लिए गायत्री से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवता भी गायत्री का ही जप करते थे। वह ब्रह्म साक्षात्कार करने वाली है। अनुचित काम करने वाले के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जाते हैं। गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी अपवित्र है। चरक ऋषि कहते हैं, जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है, वह दीर्घजीवी होता है। नारद जी की उक्ति है, गायत्री भक्ति का ही रूप है। जहाँ भक्ति रूप गायत्री है, वहाँ श्री नारायण जी का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। श्रृंगी ऋषि की उक्ति है, ज्ञान विज्ञान की आदि स्रोत गायत्री है। जो इसमें है, उससे अधिक संसार में और कुछ नहीं है। वशिष्ठ जी का मत है, मंत्रमती, कुमारगामी और अस्थिरमती भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त करते हैं और फिर सद्गति होना निश्चित है। जो पवित्रता और स्थिरता पूर्वक गायत्री की उपासना करते हैं, वे आत्म लाभ कराते हैं। गौतम ऋषि की बात है, योग का मूल आधार गायत्री है। गायत्री से ही संपूर्ण योगों की साधना है। महर्षि उद्दालक कहते हैं, गायत्री में परमात्मा की प्रचंड तेज भरा हुआ है। जो इस तेज को धारण करता है, उसका वैभव अतुलनीय हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति जी का मत है, देवत्व और अमृत तत्व की आदि जननी गायत्री है। इसे प्राप्त करने के पश्चात और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। महात्मा गांधी कहते हैं, गायत्री मंत्र का निरंतर जप रोगियों को अच्छा करने और आत्माओं की उन्नति के लिए उपयोगी है। गायत्री का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया हुआ जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का प्रभाव रखता है। लोकमान्य तिलक कहते हैं, जिस बहुमुखी दास्ता के बंधनों में भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसका अंत राजनीतिक संघर्ष करने मात्र से न हो जाएगा। उसके लिए आत्मा के अंदर प्रकाश उत्पन्न होना चाहिए, जिससे सत और असत का विवेक हो। कुमार को छोड़कर शेष मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले। गायत्री मंत्र में यही भावना विद्यमान है। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में गायत्री की महिमा तथा साधना का प्रकाश डालने वाले सहस्त्रों श्लोक भरे पड़े हैं। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था, ऋषियों ने जो अमूल्य रत्न हमें दिए हैं, उनमें से एक अनुपम रत्न गायत्री है। गायत्री से बुद्धि पवित्र होती है। ईश्वर का प्रकाश आत्मा में आता है। इस प्रकाश से असंख्य आत्माओं को भव बंधनों से त्राण मिलता है। वह भौतिक अभावों को दूर करती हैं। गायत्री की उपासना करना ब्राह्मण के लिए तो अत्यंत आवश्यक है। जो ब्राह्मण गायत्री जप नहीं करता, वह अपने कर्तव्य धर्म छोड़ने का अपराधी होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, भारतवर्ष को जगाने वाला जो मंत्र है, वह इतना सरल है कि एक ही श्वास में उसका उच्चारण किया जा सकता है। वह है गायत्री मंत्र।
इस पुनीत मंत्र का अभ्यास करने में किसी प्रकार की तार्किक उहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी प्रकार के बखेड़े की गुंजाइश नहीं है। योगी अरविंद घोष ने कई जगह गायत्री जप करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि गायत्री में ऐसी शक्ति सन्निहित है जो महत्वपूर्ण कार्य कर सकती है। उन्होंने कईयों को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है।